नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीसी टू डीसी बूस्ट अप रेगुलेटर आईसी के बारे में। बूस्ट अप रेगुलेटर आईसी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक आईसी है XL 6009 XL 6009E, ये जो आईसी होती है एक तरह की, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर मीन्स ये डीसी इनपुट सप्लाई लेगी और डीसी ही आगे पास आउट करेगी। लेकिन ये बूस्ट अप रेगुलेटर आईसी होती है। बूस्ट अप मीन्स ये सप्लाई को अप करेगी, यानी सप्लाई को बढ़ा के आगे पास आउट करेगी, सप्लाई को बूस्ट करेगी, बढ़ाएगी। तो इसीलिए इस आईसी का जो मेन नाम रखा गया है XL 6009 जो आईसी होती है, ये डीसी टू डीसी बूस्ट अप रेगुलेटर आईसी के रूप में यूज की जाती है, जो कि 5 पिन के अंदर होती है। तो बेसिकली ये जो आईसी होती है, जो हमारे मॉड्यूल होते हैं, जैसे ये आपके सामने दिखाई दे रहा है मॉड्यूल, इसके अंदर सबसे ज्यादा इसी आईसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक मॉड्यूल बनाया जाता है जिसे इनपुट सप्लाई आप दे के इसी से आउटपुट सप्लाई आप ले सकते हो। एक्स्ट्रा कोई सर्किट लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कई सर्किट हमारे पास या कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको 18 या 20 या 30 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो सप्लाई है 12 वोल्ट है। या तो आप उसका बड़ा कन्वर्टर लेके आओगे अलग से, ठीक है, तो यहाँ आप कोई ऐसी सप्लाई लेके आओगे जो जो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप 1.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर तक लास्ट, और जो हाईएस्ट है 4 एम्पेयर, यानी 1 एम्पेयर से लेकर 4 एम्पेयर का अगर आप करंट किसी भी सर्किट में आपको चाहिए, तो आप उसकी जगह पे ये एक डीसी टू डीसी स्टेप अप या बूस्टर रेगुलेटर आईसी आप ले सकते हैं। ये एक तरह का मॉड्यूल होता है। तो इसके अंदर सभी डिवाइसेस लगे लगाए आते हैं। आपने सिर्फ इनपुट सप्लाई देनी है और आउटपुट लेनी है, और इनपुट और आउटपुट के बीच में एक ये वेरिएबल लगाया जाता है इसी के ऊपर, जिससे आप वोल्ट को एडजस्टेबल कर सकते हैं, यानी वोल्ट को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो इनपुट के रूप में अगर आप इसे 12 वोल्ट दे रहे हो, तो ये 18 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक आप इसे पास आउट करवा सकते हो सप्लाई। ठीक है जी। लगभग ये जो सप्लाई के बीच में जो गैप होता है 5 से 6 वोल्ट का गैप, ये एक्सटेंड है, यानी 12 वोल्ट से डायरेक्ट ये 18 वोल्ट कर देगा, यानी 6 वोल्ट बूस्ट अप कर देगा ये सप्लाई। तो आज इस आईसी के बारे में बात करेंगे, जो XL 609 आईसी है, इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये बेसिकली एक मॉड्यूल के अंदर लगाई जाती है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। XL 6009 आईसी। तो सबसे पहले जो ये आईसी होती है, ये आप देख सकते हैं इस तरह मॉड्यूल के अंदर यूज की जाती है। तो मॉड्यूल के अंदर ये देख सकते हैं इस साइड जो वोल्टेज कितनी लिखी हुई है हाईएस्ट इस कैपेसिटी के ऊपर, 35 वोल्ट, तो यानी ये इनपुट है। ठीक है जी। और जहां पे ये आउटपुट लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर कैपेसिटर कितने वोल्ट का लगाया गया, 50 वोल्ट का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लो वोल्ट होंगे, फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट, और यहाँ से वोल्ट जो पास आउट होंगे वो 18 से 36 वोल्ट है। तो मीन्स ये स्टेप अप, यानी वोल्ट को ज्यादा करके बूस्ट करके आगे पास आउट करती है। तो इस आईसी की जो पिन डिटेल होगी, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। इस आईसी की जो पिन डिटेल है ये आपके सामने, ये 5 पिन की आईसी आती है। इसके अंदर 5 पिन होती है। पिन नंबर जो 1 है ये जीएनडी की पिन है। पिन नंबर 2 इनेबल की पिन होता है। मींस इनेबल मीन इस आईसी को ऑन और ऑफ करने के लिए पिन नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस पे हाई वोल्ट आएंगे और लो वोल्ट, अगर इस पे हाई और लो वोल्ट देते हैं, उसी हिसाब से ये आईसी ऑन और ऑफ करेगी, यानी एक स्विच का काम करेगी ऑन और ऑफ के लिए। पिन नंबर जो 3 है एस डब्ल्यू मैंने स्विचिंग की पिन है, यानी यहाँ से वोल्ट पास आउट होंगे, यानी ये हमारी आउटपुट की पिन है, यहाँ से वोल्ट पास आउट होंगे। वी इन यानी वोल्ट इनपुट की पिन है, इस पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे। और पिन नंबर 5 जो है ये होती है फीडबैक की पिन। फीडबैक की पिन का क्या काम होता है, बेसिकली जो ये आउटपुट होगा उसका फीडबैक पिन नंबर 5 पे आएगा। जितना इस आईसी के ऊपर फीडबैक दिया जाएगा उसी हिसाब से ये वोल्ट को पास आउट करती रहेगी। अगर फीडबैक कम होगा तो कम करेगी, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा करेगी। तो इसके ऊपर फीडबैक कम से कम जो वोल्ट चाहिए हमें, 1.25 वोल्ट, इतने तो इसे
चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम हो जाएंगे तो ये काम नहीं करेगी, इससे ऊपर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.25 वोल्ट इसे कम से कम वोल्ट चाहिए फीडबैक को आउटपुट के लिए। तो जो इसके ऊपर जो इनपुट वोल्ट है वो 5 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट तक आप इनपुट इसे सप्लाई दे सकते हैं इस आईसी को। वो है डिपेंड टू आपका जो रिक्वायरमेंट कितनी है। आपको 5 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 8 वोल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 8 से 10 वोल्ट चाहिए लेकिन आपके पास जो सर्किट आप ऑपरेट करवा रहे हो उसके पास 5 वोल्ट है, तो ये मॉड्यूल आप लगा सकते हो। तो इसे आप 5 वोल्ट दोगे तो 10 वोल्ट की आपको सप्लाई प्राप्त हो जाएगी। तो वो भी 1.5 से 4 एम्पेयर के करीब, 1 से लेकर 4 एम्पेयर के करीब वो सप्लाई आपको पास आउट कर देगा। तो ये मॉड्यूल आप यूज कर सकते हो उस जगह पे यहाँ पे 5 वोल्ट का आपका सर्किट है लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है 10 वोल्ट की, तो उस जगह पे लगा सकते हो। अगर आप 12 वोल्ट का सर्किट यूज कर रहे हो लेकिन आपको रिक्वायरमेंट आपको 18 से 20 वोल्ट के है, तो उस जगह भी ये आईसी आप यूज कर सकते हो। तो ये जो है पिन नंबर 3 SW यानी आउटपुट की है, मैंने बता दिया है। पिन नंबर जो ये है इनेबल की पिन, इसको यानी ऑन और ऑफ करने के लिए हाई और लो वोल्ट चाहिए ऑन और ऑफ के लिए। पिन नंबर जो 1 है ये GND की, ये इसकी पिन डिटेल है। अब बात करेंगे थोड़ा सा सर्किट इसका, यानी कौन कौन फीचर है इसके अंदर, क्या कुछ इसको नाम लिया जाता है इस आईसी का। ये XL 6009 जो आईसी है हाई परफॉर्मेंस स्टेप अप बूस्ट स्विचिंग रेगुलेटर आईसी है। बूस्ट अप मीन्स ये सप्लाई को बढ़ाने का काम करती है। तो इसको अलग अलग सर्किट के अंदर अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जो मॉडल है पार्ट नंबर जो है XL 6 या 9 इसका पार्ट नंबर है। स्टेप अप बूस्ट स्विचिंग वोल्ट रेगुलेटर आईसी के रूप में यूज की जाती है और पैकेज के अंदर आती है 263 5L, यानी ये 5 पिन की होती है, इसीलिए 5L का नाम दिया गया है। टॉप 263 मॉडल के अंदर पैकेज के अंदर आती है। और जो इसे मैन्युफैक्चरिंग करती है वो XL सेमी के नाम से जो होती है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे हम XL आईसी के नाम से जानते हैं। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो डाटा है वो किस तरह वोल्ट पास आउट करता है और फीडबैक वोल्ट पे कितने वोल्ट होंगे, जो इसकी जो एफिशिएंसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वोल्ट है इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप। अगर आपको आउटपुट के रूप में 18 वोल्ट चाहिए तो फीडबैक जो इनपुट वोल्ट है वो 12 से 16 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है इसे। जो 16 से 12 से 16 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है 18 वोल्ट के लिए। तो जो मिनिमम वोल्ट होंगे फीडबैक के वो 1.213 और टाइप जो है 1.25 और हाई मैक्सिमम जो है 1.287 वोल्ट। तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी फीडबैक की। और जो जो इसकी एफिशिएंसी है उसके बारे में बात करें तो ये वोल्ट इनपुट के रूप में 12 वोल्ट और आउटपुट के रूप में जो 18.5 वोल्ट ये दे सकती है 2 एम्पेयर के साथ, यानी 2 एम्पेयर का करंट पास आउट कर सकते हैं। मींस ये 95% इन इसने सप्लाई को बढ़ा दिया है। तो इनपुट जो ऑपरेटिंग वोल्ट जो है वो आपको मैंने बता दिया 5 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट का जो इसके ऑपरेटिंग वोल्ट है, आप 5 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट की आप सप्लाई से दे सकते हैं। शटडाउन जो वोल्टेज है वो हाईएस्ट जो है 100 और लगभग 70 यूए के करीब होता है, यानी इतनी स्पीड में ये स्टैंड बाय में चली जाती है जो इसका टाइमिंग है। और उसके बाद इसका जो करंट रेशियो है वो 2 वोल्ट के अंदर 2.5 से लेके 5 मिली एम्पेयर तक का है। और इसके बाद जो इसकी फ्रिक्वेंसी है ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है बहुत अच्छी है, कम से कम 320 है। जो सेंटर है यानी एवरेज जिसे बोलते हैं वो 400 है और मैक्सिमम जो है 480 किलो हर्ट्ज तक की ये फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकता है। उसी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये वोल्ट को जनरेट करके आउटपुट के रूप में दे सकता है। और जो करंट रेशियो रहेगा इसका वो 4 एम्पियर है। बाकी कम और ज्यादा इनपुट और आउटपुट वोल्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये देख अगर आपने 4 वोल्ट दिए हैं 12 वोल्ट दिए हैं और 4 एम्पियर का ये करंट पास आउट कर सकता है। तो इसका जो टाइप जो है मेगा ओम जो इसका जनरेटर जो होता है जो कि वोल्ट को जनरेट करेगा वो 110 और 120 के अंदर अंदर रजिस्टर को आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो आगे सर्किट के अंदर करेंगे। तो ये कुछ इसके फीचर हैं। और इसके बाद इनेबल पिन का भी बात करेंगे
तो इनेबल पिन के हाई अगर वोल्ट दे रहे हैं तो 2 वोल्ट देंगे तो ऑन है, अगर लो वोल्ट है तो 0 है तो ये ऑफ है। तो ये है इसको इनेबल और डिसेबल करने की। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो इंटरनल सर्किट वो किस तरह बनाया गया, इसके अंदर क्या कुछ फीचर लगाए गए हैं। तो 1.25 वोल्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके, तो ये देख सकते हैं कि जो फीडबैक है इसका जो एरर एम्पलीफाई उस समय काम करेगा जब 1.25 वोल्ट से अबव होंगे वोल्ट, तो ही हाई वोल्ट है यानी लो वोल्ट होंगे। अगर क्योंकि इसके पास जो इंटरनल तौर पे वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है इसको चलाने के लिए। अगर इससे ज्यादा और कम हो जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसीलिए मैंने बोला आपको 1.5 वोल्ट रिक्वायरमेंट है इसको, जो कि है फीडबैक के लिए, जो कि एरर एम्पलीफायर के रूप में काम करती है। तो रेफरेंस वोल्ट जो इंटरनल तौर पर है वो 1.25 वोल्ट है, और हाईएस्ट जो रेगुलेटर इसके अंदर इंटरनल तौर पर है 2.5 वोल्ट होते हैं। और इसके अंदर अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम बनाया गया है, जो कि वोल्ट इनपुट के रूप में जो वोल्ट आएंगे वो इसी के ऊपर आएंगे, जो कि वोल्ट को एक्सेस करेगा। कम और ज़्यादा होने के बाद उसी हिसाब से ये आउटपुट देगा, किस हिसाब का इसके ऊपर लोड है और क्या ये आगे आउटपुट दे रहा है। तो वो है UVLO यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम। सॉफ्ट स्टार्ट का इसके अंदर फंक्शन लगाया गया है, यानी इस पे जब सप्लाई दी जाएगी अगर ये डायरेक्ट पिन पे इनेबल पिन पे हाई है, आउटपुट ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, यानी वो ऑपरेट हो जाएगी। ये ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन। ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन इसलिए बनाई गई है इसके अंदर कि अगर आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्टिंग होती है या जो इसकी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आप लोड लगा रहे हो तो ये ऑटोमेटिक आईसी बंद हो जाती है, जैसे ही वो लोड हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन इसके अंदर इंटरनल तौर पर बनाई। थर्मल शटडाउन सिस्टम, थर्मल शटडाउन सिस्टम मीन्स अगर ये आईसी किसी कारण लोड ज़्यादा होने पर ओवर हीट हो जाती है, अगर आईसी ये गर्म हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाएगी, जैसे ये नॉर्मल होगी तो आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये आईसी के अंदर एक तरह का फीचर है कि आईसी गर्म होने के बाद ये आईसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और ये इसका लैच सिस्टम है और ये ड्राइवर सिस्टम है। ड्राइवर सिस्टम के अंदर ये मॉसफेट लगाया गया है जो कि सप्लाई को बूस्ट अप करता है। अगर मॉसफेट नहीं होगा इंटरनल तौर पे तो ये सप्लाई को बूस्ट अप नहीं कर पाएगा, इसलिए इसी के अंदर एक मॉसफेट लगाया जाता है जिसके कारण ये सप्लाई को स्विचिंग करके आके SW पिन के ऊपर देता है, जिससे हमें वोल्ट अप होके प्राप्त होते हैं। तो ये तो है कुछ इसके फीचर। ये इसकी ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है जो कि 400 किलो हर्ट्ज की है, जो मैंने पहले ही बताया आपको। तो इस तरह ये आईसी काम करती है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो है सर्किट किस तरह डिजाइन किया गया है, किस तरह इसको सप्लाई दी जाती है उसके बारे में बात करें। तो बेसिकली जो ये इनपुट के रूप में जो सप्लाई दी जाती है वो डीसी होती है। वो डीसी 12 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट आप दोगे तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे जो ये SW पेन है, यहाँ पे जो आउटपुट के रूप में आपको सप्लाई मिलेगी वो 18.5 वोल्ट के करीब करीब आपको सप्लाई यहाँ पे प्राप्त होगी, जो कि 2.5 एम्पियर का करंट भी साथ में लेके आएगी। लेकिन अगर आपने वोल्ट को एडजस्टमेंट करना है तो फीडबैक को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने फीडबैक को कंट्रोल कर लिया तो आउटपुट कंट्रोल हो जाएंगे। तो फीडबैक के लिए क्या किया गया, ये दो रजिस्टर का कम्युनिकेट किया गया, एक ग्राउंड के साथ है और एक सप्लाई के साथ है। तो एक तो रजिस्टर जो R2 लगाई गई है वो 13.8 किलो ओम की लगाई गई है और एक 1 किलो ओम की लगाई गई है। अगर आप इसका डाटा कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर 1.25 वोल्ट अगर आपके पास है, ठीक है जी, तो उसके बाद जो R1 रजिस्टर है और जो R2 है, यानी R2 और R1 ये फार्मूला, यानी ये दोनों रजिस्टर को आपने कम्युनिकेट करना है। इसके अंदर इस रजिस्टर की अगर वैल्यू कम और ज्यादा करते जाएंगे आप, उसी हिसाब से आपका आउटपुट कम और ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि फीडबैक पिन पे ही डिपेंड करेगा आउटपुट। जितना फीडबैक होगा उसी हिसाब से ये आउटपुट देगी। अगर फीडबैक कम होता जाएगा तो आउटपुट भी कम होता जाएगा, फीडबैक बढ़ता जाएगा तो आउटपुट भी बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि इसको जो हमारी ये 13 से लेकर 13.8 किलो ओम की रजिस्टर है इससे कंट्रोल किया गया है। इसी जगह पे यानी जो हमारा जो मॉड्यूल लगा होता है उसके ऊपर जो वेरिएबल लगा होता है वो इसी फीडबैक पिन के ऊपर लगाया जाता है, इन दोनों रजिस्टर को कम्युनिकेट के हिसाब से। अगर ये आपने फिक्स बोर्ड चाहिए तो ये दोनों रजिस्टर लगा के आप फिक्स बोर्ड ले सकते हो। अगर आपने वोल्ट को वेरी करना है तो इस जगह पे वेरिएबल लगाया जाता है। तो वेरिएबल की एक पिन को ग्राउंड के साथ
और एक पिन को प्लस, यानी यहाँ पे जो आउटपुट डिस्प्ले इसके साथ और एक पिन ग्राउंड के साथ, और इसका आउटपुट जोड़ा जाता है पिन नंबर 5 के साथ जो फीडबैक की पिन है। अब जब वेरिएबल को हम कम और ज्यादा करेंगे तो इसी हिसाब से हमारा आउटपुट कम और ज्यादा होगा। तो ये कंपनी ने क्या किया, जिसने भी ये मैन्युफैक्चर किया मॉड्यूल, उसके ऊपर वेरिएबल की फैसिलिटी हमें दी है, ताकि हम उसी वेरिएबल को कम और ज्यादा करके हम अपनी जरूरत के हिसाब से वोल्ट इससे मॉड्यूल से ले सकें। तो ये होता है इसका काम करने का तरीका इस आईसी का। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से यूज की गई है, और इसको यानी बूस्टअप सर्किट के अंदर यूज किया गया है। यानी किसी, अगर वोल्ट कम है आपके पास और आपको वोल्ट ज्यादा चाहिए, 5 से 6 वोल्ट प्लस चाहिए, तो ये सर्किट आप लगा के यूज कर सकते हैं। ये अकेले आईसी भी लगा के आप यूज कर सकते हो फिक्स वोल्ट के लिए, और अगर आप मॉड्यूल का प्रयोग करते हो तो उसके ऊपर भी ये एक्सएल 6009 आईसी लगाई जाती है, जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। तो अब मैं मॉड्यूल एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं, तो ये मॉड्यूल 6009 मॉड्यूल बनाया गया है, इसी के ऊपर ये 6009 आईसी लगाई गई। ये देख सकते हैं बूस्ट अप जो आईसी होती है, स्विचिंग आईसी, वो लगाई गई एक्सएल 6009E मॉडल, ये मॉडल है। इसके ऊपर क्या किया गया, ये इनपुट है, ठीक है जी, और ये हमारा आउटपुट है, सॉरी ये यहाँ पे, हाँ ये आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कितने वोल्ट हाईएस्ट दे सकते हैं और कितने वोल्ट हम लोएस्ट वोल्ट ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से तरीके से, ठीक है जी। तो इस तरह ये आईसी का सर्किट काम करता है। तो मैं एक आपको डायग्राम दिखा, ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर क्या किया गया, जो इनपुट है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सर्किट के अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी सर्किट है जो कि 5 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन मुझे जो कोई अदर सर्किट को ऑपरेट करवाना है उसी सप्लाई से, 5 वोल्ट की सप्लाई है मेरे पास, अगर मैंने कोई और सर्किट ऑपरेट करवाना है जो कि वो ऑपरेट हो रहा है 8 से लेके 10 वोल्ट के करीब, तो मैं इस मॉड्यूल का प्रयोग करूंगा, जिससे मुझे 5 वोल्ट मेरे पास जो सर्किट के अंदर सप्लाई है वो इनपुट के रूप में दूंगा, और मुझे ये सप्लाई जो पास आउट करके देगा वो 8 से 10 वोल्ट देगा। और ये यहाँ पे जो वेरिएबल का है, ये फीडबैक पिन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसी वेरिएबल को कम और ज्यादा करके आप आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने सर्किट के अकॉर्डिंग। आपको अगर 5 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 8 वोल्ट चाहिए, 3.3 वोल्ट चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट करके आगे आउटपुट वोल्ट ले सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर एक्सएल 6009 आईसी ई मॉडल जो है प्रयोग की गई है, जो कि एक बूस्ट अप स्विचिंग रेगुलेटर आईसी होती है। तो ये 5 पिन के अंदर आती है। मैंने इसकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई टॉपिक या डिस्कस करना चाहते हो तो उस टॉपिक का पूरा नाम, यानी उस आईसी का पूरा नाम, उसकी टोटल पिन और अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए, और उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।